आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो अभी एक सप्ताह चैनल को चलते हुए हुआ है और आप लोगों ने 115 सब्सक्राइबर से ऊपर आपने पूरे कर दिए। ये सब आपका प्यार है और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे वीडियो आप अपने मित्रों तक पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। देखिए, आज हमारा जो वर्क है ये 12th के लिए है। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस? आपके पास एक गोलीय पृष्ठ है, स्फेरिकल सरफेस। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये देखिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और लेफ्ट साइड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। क्योंकि ये हमारा डेंसर है तो थोड़ा सा इसे अलग कर लेते हैं। ये हमारा N2 और इधर का हमारा क्या है, N1 है। आप इसके पोल को समझ सकते हैं। हम इस पृष्ठ में एपीरेचर कम लेंगे, थोड़ा सा द्वारक बड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चित्र बेहतर बने इसलिए द्वारक को बड़ा किया गया है। लेकिन द्वारक हम बार बार क्या लेंगे, छोटा लेंगे। उससे हमारा एक फायदा रहेगा। इसके प्रिंसिपल एक्सेस पर कोई एक बिंदु वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा है। ओ से कोई रे ऑफ लाइट चलेगी, देखिएगा, ओ से रे ऑफ लाइट चलेगी। अब ये रे ऑफ लाइट जैसे ही स्फेरिकल सरफेस पर पड़ेगी, आप सभी जानते हैं कि इस स्फेरिकल सरफेस पर आप अभिलंब खींच देंगे। देखिए इधर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कि रे ऑफ लाइट ON जाएगी। आप जानते हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, विरल से सघन में जाती है, तो क्या होती है, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये लाइट हमारी सीधे नहीं जा सकती है, अविलंब की ओर झुक जाएगी। यदि ये झुक जाएगी तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगी, वहीं पर इसका इमेज बनता है। ये इमेज हमारा इमेजिनरी है, आइए आप रियल है। एक रे ऑफ लाइट जो सरफेस पर परपेंडिकुलर पड़ती है वो भी सीधे निकल जाती है। ये दोनों रे ऑफ लाइट जहां मिलती हैं वहीं इस बिंदु वस्तु का ऑब्जेक्ट आई बनता है। आप जानते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, तो ये हमारे पास आई। आप जानते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण R। इस पर एक नॉर्मल डाल दीजिए, नॉर्मल डाल देंगे हम, चलिए M मान लेंगे। यदि इसका एपीरेचर छोटा मान लें, ध्यान दीजिएगा, द्वारक क्या है, क्योंकि द्वारक क्या है, छोटा है, तो द्वारक छोटा है तो यम क्या होगा, द्वारक और छोटा करिए, यम P के करीब आएगा। तो यम को हम कहा मान सकते हैं, यम को P पर माना जा सकता है। हमारे कुछ छात्र कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले बताया है कि समस्त दूरियां हम पोल से मापेंगे पृष्ठों में। तो गोलीय पृष्ठ है, दूरी हम पोल से माप सकते हैं। इसका एपीरेचर छोटा लेंगे तो यम हमारा कहां पहुंच जाएगा, P के बिल्कुल समीप, और उसे हम P पर मान सकते हैं। आप सभी लोग ध्यान दें, ये अपवर्तन है। अपवर्तन में किसका नियम लागू होता है, स्नेल का। स्नेल का नियम क्या है, साइन I बटे साइन R बराबर N2 बटे N1। अब हम क्या करें, साइन I और साइन R निकालें। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क।
अब साइन आई और साइन आर कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा। ये देखिए आपके पास त्रिभुज ओ एन सी, गुड, ओ एन सी को देखिए, ओ एन सी का ये बहिष्कोण है, तो ओ एन सी में जो हमारे पास कोण आई है ये किसके बराबर है, कोण एन ओ एम, इस कोण का कोण एन ओ एम, जिसे हम एनओपी भी कह सकते हैं, नो डाउट। और कोण क्या बनेगा, एन सी एम प्लस कोण एन सी एम, एंगल आई इक्वल एन ओ एम प्लस एंगल एन सी एम, त्रिभुज के किन्हीं दो अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। आइए अब बात करें हम, एक हमारे पास त्रिभुज दूसरा भी है। कौन सा दूसरा त्रिभुज है देखिएगा, आई एन सी, त्रिभुज आई एन सी में जरा देखिएगा, आई एन सी में ये क्या है, हमारे पास आर और आई का योग तीसरे जो बहिष्कोण है उसके बराबर होगा, तो आर और कोण आई का मान, आर और कोण आई का मान आप क्या देखेंगे, ये बहिष्कोण बना रहा है, तो एन सी एम क्या है, आई एन सी में, आई एन सी में क्या बनेगा, एन सी एम बहिष्कोण, कोण एन सी एम बहिष्कोण किसके बराबर है, अंतःकोण आर के, यानी अंतःकोण कौन बनेगा, आई एन सी, आई एन सी, आई एन सी को हम क्या बोलेंगे, कोण आर, क्या बोलेंगे, आई एन सी प्लस आई एन सी प्लस कोण एन आई एम, एन आई एम कह सकते हैं, कोण क्या कह सकते हैं, एन आई एम कह सकते हैं, कोण एन आई एम। थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, ये कोण कौन सा है, आई एन सी, आई एन सी यानी ये कोण क्या है, आर है, क्या है, कोण आर है, तो कोण आर इक्वल कोण एन सी एम माइनस कोण एन आई एम, आर इक्वल एन सी एम माइनस एन आई एम। अब आपके पास आर की भी वैल्यू मिल गई, ये आर की वैल्यू आपके पास मिल गई। अब हम आई और आर की वैल्यू को देखते हैं कैसे निकालते हैं, जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंगल एन सी एम कैसे निकालते हैं। एक और भी वर्क हमारे पास है, ध्यान दे दें तो अच्छा रहेगा। स्नेल नियम क्या है देखिएगा, बाय स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इक्वल, लाइट कहां जा रही है, N2 को, कहां जा रही है, N1 से, N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। आप देखें यदि एपीरेचर छोटा है तो आई और आर भी छोटे होंगे, आई और आर छोटा होगा तो यहां बताना जरूरी है कि साइन एक्स बराबर एक्स, यदि एक्स का मान छोटा हो, साइन एक्स का प्रसार होता है, देखिए एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5, ये सब प्रसार है। एक्स छोटा होगा तो साइन एक्स बराबर क्या बनेगा, एक्स, तो ये बनेगा n1 आई बराबर n2 आर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि हम इन कोण O को, I को, C को निकाल लेते हैं बड़े आसानी से। आप जानते हैं x छोटा होगा तो साइन एक्स, तो tan x बराबर भी क्या बनेगा, x बनेगा। जरा आप देखिए कि हम बात करते हैं tan कोण, इसकी बात करते हैं NOM की, तो देखिएगा tan NOM जिसे हम ओनली कोण NOM कह सकते हैं, जिस प्रकार tan x बराबर x लेंगे तो क्या होगा, tan अल्फा बराबर क्या बनेगा, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, NM बटे MO, क्या बनेगा, NM बटे MO, जिसे हम क्या कह सकते हैं, NM बटे MO है, इसे हम क्या कह सकते हैं, NM बटे PO कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, NM बटे PO। इसी प्रकार
tan, ये देखिएगा tan NIM, देखिए tan NIM, देखिए तो tan NIM बराबर वही एंगल NIM, एंगल NIM ये क्या बनेगा, लंब NM बटे आधार MI, इसे हम क्या कह सकते हैं, NM बटे PI, क्या कह सकते हैं, NM बटे PI। ऐसे ही आप देखें तो tan NCM, tan NCM की बात करें तो tan NCM बराबर एंगल NCM बराबर NM बटे MC बराबर NM बटे PC, बटे क्या बनेगा, PC। अब आप I और R की वैल्यू को रख दीजिए, I और R से देखिए भाई, अतः I इक्वल क्या बनेगा, I इक्वल क्या है, NOM, NOM बराबर क्या है बताइए, एंगल I इक्वल NOM दैट इज NM बटा PO प्लस NCM, NCM क्या है, NM बटा PC है। R की वैल्यू क्या थी, एंगल R इक्वल टू NCM, NCM क्या है, NM बटा PC माइनस NIM माइनस NM बटा PI, NM बटा PI। अब आप I और R समीकरण 1 से देखिए, आप यहां पर लिखते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है, N1I का मान NM बटा PO प्लस NM बटा PC बराबर N2 R का मान NM बटा PC माइनस NM बटा PI। देखिए NM कॉमन है, हटा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, NM कॉमन आपने डिलीट कर दिया तो N1, जरा ध्यान दें 1 बाई PO, ये PO क्या है, वस्तु की दूरी है, PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, PI क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को भी और R ले लेंगे। अभी देखिए वर्क बना लेते हैं, N1 1 बटा PO माइनस 1 बटा PC बराबर N2 1 बटा PC माइनस 1 बटा PI। हम यदि यहां पर PC को इकट्ठा कर लें तो क्या बनेगा उसे देख लेते हैं। N1 और N2 है तो PO वस्तु की दूरी माइनस U, N1 क्या बनेगा, N1 माइनस U बाईं ओर, PC दाईं ओर 1 बटा कैपिटल R, N2 1 बटा कैपिटल R, PI ये क्या बनेगा, V बनेगा। पक्षांतर करिए, ये देखिएगा आपके पास है N2 1 बाई बी, मैं इधर लाऊंगा, माइनस का क्या बनेगा प्लस N2 बाई बी माइनस ये N1 बाई U, इधर देखिए N2 बाई R, ये N1 बाई R माइनस जाएगा N1 बाई R, तो ये बनेगा N2 बाई बी माइनस N1 बाई U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। ये हमारा जनरल सा फार्मूला हो गया स्फेरिकल सरफेस पर। आप देखें यदि हम N1 से भाग दे दें तो N2 बाई N1 बाई बी माइनस 1 बाई U, N2 बाई N1 माइनस 1 बाई R, ये बनेगा N बाई बी माइनस 1 बाई U बराबर N माइनस 1 बटे R। ये कब होगा, वह N2 बाई N1 जिसे हम क्या बना लें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाई ओर का माध्यम क्या हो, निर्वात हो, तो N2 बाई N1, N बाई बी माइनस 1 बाई U बराबर N माइनस 1 बटे R। यह किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए लागू होगा। यदि आप अवतल सरफेस लें तो भी यही फार्मूला आएगा, उसका केवल चित्र बदलेगा,
तो अवतल सरफेस के लिए भी यही बात लागू होगी। तो गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन का नियम पूरी तरीके से लागू होता है। फार्मूला होता है n/v 1/u n - 1/r। यहाँ पर ध्यान दें, यदि आपको दोनों मोड का अलग अलग माध्यम दिया है तो n2/v - 1/u बराबर n2 - n1/r। ये 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है। आप सभी अपने सुझाव देते रहें और हमारा अगला वीडियो फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।